दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता क्लास में हमने फाइवर के मुतालिक पढ़ा था और फाइवर के जो गिग वगैरह होते हैं या कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, उनके मुतालिक जो है ना आपको थोड़ी सी तफसील बताई थी मैंने। तो उसी के अंदर आप साथियों का इसरार था कि मैं वो जो मॉकअप वगैरह लगाने हैं या वीडियो बनानी है उस पर ज़रा तफसीली क्लास ले लूँ। तो आज की क्लास में हम ज़रा सा उसको कवर कर लेते हैं। और एक उसूली बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हम फाइबर पे चलते हैं पहले। आप एक तो ये है कि ना आप मुस्तकिल सीखते हैं, वो तो बहुत मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि आपको कोई एक स्किल लग के सीखनी चाहिए, कोई एक हुनर आपके पास होना चाहिए। ये शॉर्टकट तरीके ज्यादा देर चलते नहीं है, पायदार नहीं होते। ठीक है, तो उसके अंदर भी बहरहाल मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अगर आपने ऐसे भी करना है तो हमारे पास यहाँ कैटेगरीज आती हैं। यानी मिसाल के तौर पे ये ग्राफिक डिजाइनिंग की कैटेगरी है, डिजिटल मार्केटिंग की है, ट्रांसलेट की है, वीडियो एनिमेशन की है। तो आप गौर करें, हर कैटेगरी के अंदर हमें मजीद कैटेगरी मिलती है। ठीक है, नजर आ रही है आपको? ये हमें यहाँ पे नजर आ रही है कि भाई मजीद कैटेगरी हमारे पास है। तो अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी का इंतखाब करते हैं, या बिलफर्ज मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मेरे पास राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपने इस पे क्लिक कर देना है, तो हमारे पास यहाँ नीचे उसकी सारी कैटेगरीज आ रही होती हैं कि जिस आपने किस कैटेगरी का इंतखाब किया है उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। नजर आ रही है भाई? तो आप क्या करें, अगर आप देखना चाहते हैं कि इनमें से ये चीज क्या होती है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ बेटा रीडिंग, तो आप यहाँ से इस लफ्ज को सिलेक्ट करें और यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो। ठीक है, तो वहां आपको मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ है क्रिएटिव राइटिंग, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे बेटा राइटिंग लिखा हुआ है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और बेटा रीडिंग लिखा हुआ है, हम यहाँ आते हैं, इसे कॉपी करते हैं। जो टेक्स्ट है हमें सिर्फ वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे इसे कॉपी कर लिया। और हम यहाँ आ जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब पे आके हम इसको सर्च कर लेते हैं कि भाई ये क्या चीज है। समझ रहे हैं भाई? तो हमें उसके बारे में मालूम हो जाएगा कि फाइवर के ऊपर जो कैटेगरी एक आ रही है, तो उस कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और इसका मकसद क्या है और हम इससे कैसे अर्निंग कर सकते हैं। नजर आ रहा है भाई? हाउ यंग हफ्ता इलाही बिकम अ फ्रीलांसिंग बेटा रीडर ऑन फाइवर। ठीक है, तो ये बच्ची है, ये क्या कर रही है, ये 10 मिनट की वीडियो में आपको अंदाजा हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा वीडियो के अंदर कि भाई आप ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो आप इससे कितना कमा सकते हैं। ये बेटा रीडिंग हमने यहाँ लिखा है, तो हमारे पास ये कैटेगरी थी, मुझे खुद भी नहीं पता क्या है। हमने यहाँ के सर्च किया और यहाँ आके हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं भाई फाइवर पे क्या चल रहा है इसका। तो हमें नजर आता है कि भाई फाइवर के ऊपर इसकी मांग है। नजर आ रहा है भाई? कुछ पढ़ना ही होगा आपको। तो इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, यानी कोई भी कैटेगरी आप यहाँ से चुन लेते हैं जिसका आपको शौक है, आप आके उसकी मजीद कैटेगरी अप्लाई करते हैं और मजीद कैटेगरी को देखकर आप उसको गूगल पे यूट्यूब पे सर्च कर ले। यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग लिखा, हम नीचे आ जाते हैं तो यहाँ हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग आ रहा है, लोकल एसईओ आ रहा है, कम्युनिटी मैनेजमेंट आ रहा है, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग आ रहा है, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आ रहा है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, कोई एक लफ्ज इसमें से पकड़ेंगे और उसको जाके नेक्स्ट, जहाँ पे मिसाल के तौर पर टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग आ रहा है हमारे पास। ठीक है भाई, हम यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यूट्यूब पे ले आएंगे और यूट्यूब पे आके इसको सर्च कर लेंगे कि भाई ये क्या चीज है और कितने अरसे में कोई इसको सिखा रहा है, इसके मतलब कोई कोर्स पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ। तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, 13 मिनट की वीडियो आ रही है, 14 मिनट की वीडियो आ रही है। अगर मैं टेक्स्ट मार्केटिंग फुल कोर्स लिख देता हूँ तो वो भी हमें पता लग जाएगा कि भाई ये कितनी देर का है। ठीक है, मैंने टेक्स्ट मैसेज मार्केटिंग लिखा, फुल कोर्स पे क्लिक किया, तो हमारे पास सामने जो फुल कोर्स भी आ रहा है, तो अगर आप गौर करेंगे हमारे पास छोटी छोटी वीडियोज आ रही है। 1 घंटे की वीडियो आ रही है, SMS कास्टर कंप्लीट ट्रेनिंग। ठीक है, SMS कास्टर बहुत पुराना हो गया, 6 माह पहले की वीडियो लगाई है इन्होंने।
बड़ी बात है। तो ये एसएमएस कास्टर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप क्या करते हैं, लोगों को मैसेजेस करते हैं। और इसी तरीके से ये है कि आपको लोगों का नंबर चाहिए होते हैं, डेटा आप नेट से सर्च करते हैं। ये एसएमएस मार्केटिंग मुझे आती है, मैंने सिर्फ आपको सामने दिखाया कि कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और यहाँ अगर हम गौर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये मार्केटिंग के गिग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। समझ रहे हैं भाई? एक मोबाइल में ऐप होती है नेक्स्ट एसएमएस, मेरी अगली क्लास है 10 से 11 वाली, मैंने उसके अंदर पढ़ाई है। नेक्स्ट एसएमएस ऐप है, आप नंबर सेव करेंगे अपने मोबाइल के अंदर, डेली के आप मैसेज लगा दें। देखें यहाँ पे लोग ये देखें, यहाँ लोग पैसे कमा रहे हैं भाई इससे। समझ आ रही है? तो ये एक उसूल याद कर लीजिए, अगर आपने किसी चीज को सीखना है इस बुनियाद के ऊपर कि उसकी मार्केट में मांग है, तो यूट्यूब आपको मैंने पहले दिन ही पढ़ा दिया था कि आप यहाँ से आके सीखते हैं। ठीक है, हमारा काम ये है कि हम आपको एक रास्ता दिखाते हैं कि भाई आप इस तरीके से काम कीजिए। तो फिलहाल मैं आपको चलता हूँ, जरा गहराई से एक चीज पढ़ा देता हूँ। हमने कल देखा था एक मोकअप के बारे में, हमने देखा था कि भाई फोटोशॉप के मोकअप वगैरह हम लगाते हैं, वो कैसे लगाने हैं। और मैंने आपको कहा था मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा, तो वो भी मैं यहाँ ऐड करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे ऐप ओपन कर लेते हैं, वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। फोटोपी है हमारे पास, ये ऐप है, ये ऐप मैंने यहाँ ओपन कर ली। जरा सा इंतजार करते हैं, हालांकि मैंने अभी अपना नेट लगाया है यहाँ पे सॉन्ग वाला। चलें, ये देखें भाई, हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, यानी फोटोशॉप वाले सारे ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है। बार फोटोशॉप तो आपको नहीं पढ़ाना, तो यहाँ देखें हमारे पास पीएचडी टेम्पलेट आ रहा है। हम यहाँ क्लिक कर देते हैं पीएचडी टेम्पलेट के ऊपर, और इसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है। ये हमारे पास कुछ टेम्पलेट बने बनाए आ रहे हैं कि आप इनमें से कोई टेम्पलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम फिलहाल मॉकअप पे चलते हैं। हम मॉकअप पे आ गए। अब मॉकअप पे आने के बाद आपने गौर करना है, ये हमारे पास यहाँ तकरीबन 166 के करीब मॉकअप है। मुख्तलिफ किस्म के मॉकअप होते हैं, लोगो मॉकअप है, प्रोडक्ट मॉकअप है, ठीक है, कप वगैरह होते हैं उनके मॉकअप है, ब्रोशर के मॉकअप होते हैं। ये देखें टी शर्ट का मॉकअप है। यहाँ पर आप चाहते हैं कि इस टी शर्ट पे आपका लोगो लगा हुआ हो, तो हम ये लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगो लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके कोई एक मॉकअप सिलेक्ट कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाला। ठीक है भाई, ये है, यहाँ हमें अपना लोगो लगाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये लिंक हमारे पास ओपन हो जाएगा। मैं अपना लोगो जो है ना यहाँ पे कंप्यूटर से डाउनलोड कर लूँ, ताकि मैं अपने लोगो पे काम कर सकूँ। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ मेरी वेबसाइट खुली हुई थी, उसमें मेरा लोगो लगा था, मैं वहीं से उठा लेता हूँ। ये यहाँ हमारे पास हो रहा है, लोडिंग हो रही है जरा सी। चलें, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, हालांकि मेरा लोगो गोल वाला था, लेकिन चलें ये वाला हमें मुयसर है, हम इसी पे काम चलाएंगे। तो दूसरा भी व्हाट्सएप के जरिए ला सकता हूँ। मैंने आज अपना मोबाइल जरा रीसेट किया है। ये लोडिंग हो रही है जरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, क्योंकि ये ऑनलाइन है इसलिए ये देखें यहाँ पे लोड हो रहा है। गौर कीजिए जरा, यहाँ हमारे पास, आपने जरा गौर करना है, यहाँ पे देखें ये एक ऑप्शन आ रहा है बैकग्राउंड का, और यहाँ ऊपर एडिशन का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। आपने गौर करना है, यहाँ हमारे पास जो भी चीजें आ रही हैं इनमें हमारे पास शुरू में एक आंख बनी हुई है, उस आंख पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो चीज गायब हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ देखें मैं आंख पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो चीजें गायब हो रही हैं। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ नीचे आ जाएंगे, एक एक को क्लिक करके हम देखेंगे हमें सिर्फ लोगो गायब करना है। ये देखें इसका लोगो यहाँ गायब हो रहा है, यहाँ जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोगो गायब हो रहा है, और यहाँ नीचे वाले पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये लोगो गायब हो रहा है। तो हम यहाँ नीचे वाले मग पे आ जाते हैं। ठीक है भाई, ये सारी यहाँ पे क्या लगी हुई है, हमारे पास वो लगी हुई है। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ये लोगो गायब हो रहा है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं ये हमारे पास लोगो है, नजर आ रहा है भाई, ये वाली शीट। तो यहाँ हमारे पास आप गौर करेंगे कि यहाँ हमारे पास एक खाली जगह बैकग्राउंड है, और यहाँ नीचे छोटे से 3 डॉट लगे हुए। तो ये जो 3 डॉट है ना, हमने इन पे डबल क्लिक करना है। यानी ये 3 डॉट नहीं है, आप यूं समझे एक बॉक्स सा बना हुआ है छोटा सा,
जब मैंने उस पर क्लिक किया तो आप गौर करें, यहाँ हमारे पास ये एक अलग उसमें आ गया, ये हमारा लोगो है यहाँ ऊपर, और इसके साथ इसके अंदर यहाँ हमारे पास ये शीट अलग से आ गई। तो जब मैं यहाँ आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ फाइल पे आया, ओपन पे मैंने क्लिक किया, और ओपन पे क्लिक करने के बाद ये मेरा नाम है, मैंने इसे यहाँ पे कर लिया, ये नाम मेरा आ गया यहाँ पर। अच्छा, इस नाम में मेरे पास बैकग्राउंड है, लोगों में उमूमन बैकग्राउंड नहीं होता, तो यहाँ हमारे पास रेजर का ऑप्शन होगा, हम रेजर की मदद से उसको क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास बैकग्राउंड रेजर टूल आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आके क्लिक कर देता हूँ, तो लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा, मैजिक रेजर टूल नहीं है। चले, मैं इसी को ऐसे ही रहने देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है। या अगर मुझे इसको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको कल परसों एक ऐप बताई थी, रिमूव डॉट, ठीक है भाई, रिमूव डॉट बीजी हमारे पास ये वेबसाइट है, हम यहाँ से आके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। ये वाली वेबसाइट नहीं है, REMOVE, कार्बन इस तरह स्पेलिंग है इसकी, ठीक है भाई। लोगों का बैकग्राउंड जरा मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आए हम और हमने यहाँ अपलोड पिक्चर पे क्लिक किया, ये हमारा लोगो था, हमने सिलेक्ट किया और ये हमारे पास बैकग्राउंड गायब हो गया और हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लिया, ठीक है भाई। तो अब दोबारा यहाँ आगे इस फाइल को जो मैंने अपलोड किया था मैं इसको बंद कर रहा हूँ, मुझे इस फाइल की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर फाइल में आया, ओपन पे आया और यहाँ से जो फाइल मैंने अभी डाउनलोड की है यही वाली होगी, नहीं ये नहीं है, दूसरी ओपन करके देख लेते हैं हम, ये वाली है, ठीक है, ये ओपन कर ली, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इतना समझ आया भाई आपको? हमने पहले नंबर पे क्या किया, हमने एक मॉकअप ओपन किया, फिर मॉकअप में यहाँ आंखों की मदद से हमने तलाश किया कि लोगो कहाँ लगा हुआ था, जिस लेयर में लोगो लगा था वहां उस लेयर में तस्वीर के साथ नीचे छोटा सा डब्बा था, उस डब्बे पे हमने डबल क्लिक किया तो लोगो हमारे पास अलग से ओपन हो गया। जब लोगो अलग से ओपन हो गया तो हमने यहाँ फाइल में आए, फाइल में आके अपना लोगो जो है हमने यहाँ ओपन किया, और ओपन करने के बाद ये देखिए हमारे पास सिलेक्शन टूल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल ए दबाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने कंट्रोल ए दबाया, ये हमारे पास पूरा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी दबाया, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ये फाइल हमारे पास कॉपी हो गई। फिर हम यहाँ आए और यहाँ आके मैंने कंट्रोल और वी दबाया, ये फाइल मेरे पास पेस्ट हो गई। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर आए, आप मेरे पास मोबाइल पे हैं तो आपने यहाँ सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन टूल लेकर आपने इसकी सिलेक्शन बना ली है पूरे की, ठीक है। फिर यहाँ एडिट में आना है, यहाँ देखिए हमारे पास सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट का था, यहाँ पे कंट्रोल ए का ऑप्शन ये आ रहा है, आल पे क्लिक करेंगे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एडिट में आएंगे, यहाँ आके एडिट में आपको ऑप्शन मिलेगा कॉपी का, आपने यहाँ कॉपी किया। फिर आप जब इस लेयर में आए तो यहाँ आके आपको इमेज में ऑप्शन, यहीं पे एडिट में ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का, आपने इसको पेस्ट कर दिया। ये जो नीचे वाला हमारा लोगो है, मैंने ये आंख बनी थी इसको हाइड कर दिया, अब ये लोगो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, समझ रहे हैं भाई। ये लोगो लग गया, इसका साइज हम बड़ा कर सकते हैं, फिलहाल मैं नहीं कर रहा। और यहाँ हम फाइल में आएंगे, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, कंट्रोल एस, हमने इस पे क्लिक कर दिया, ये फाइल हमारे पास सेव हो रही है, सेव हो गई। अब हम यहाँ अपनी असल फाइल में आएंगे तो गौर करें, यहाँ मेरा लोगो लग चुका है, नजर आ रहा है भाई, लोगो लग गया यहाँ पर। इसी तरह ये दूसरा मग है, हमने इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया, इस पे आ गए इस मग के ऊपर और यहाँ हमारे पास ये डिजाइन है, तो यहीं पे मैंने डबल क्लिक किया, ठीक है भाई, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको हमने यहाँ से गायब कर दिया। अब मैं यहाँ पे लोगो लगाना चाहता हूँ तो यहाँ लोगो लगा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये देखिए टी लिखा हुआ है, मैंने इस पे क्लिक किया, टाइप टूल है हमारे पास, मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ आके टाइपिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। जरा लोडिंग हो रही है, लोडिंग हो गई यहाँ पर, और मैं यहाँ अपना नाम लिख देता हूँ, MUAWWAZJABLI, ठीक है, मैंने अपना नाम लिख दिया। आपने गौर करना है, यहाँ मैंने नाम लिखा है, सिलेक्शन टूल पे आ जाता हूँ दोबारा और मैंने यहाँ आके इसको सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा नाम था, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट, या यहाँ पे सिलेक्ट करें, यहाँ पे आपका नाम लिखा हुआ है, आप यहाँ पे डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है भाई। इस जगह जो टी लिखा हुआ आ रहा है इस पर आपने डबल क्लिक करना है, तो इसके बाद यहाँ से आप फॉन्ट साइज इसका बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं इसका फॉन्ट साइज मैंने बड़ा कर दिया, इसको मैंने दरमियान में कर दिया।
यहाँ सिलेक्शन टूल से मैंने इसको पकड़ा और यहाँ से इसको पकड़ के दरमियान में लाके रख दिया। सही है भाई, ये मैंने दरमियान में रख दिया और फिर मैंने यही फाइल में आया, इसको सेव कर दिया और इसको सेव करने के बाद जब मैं दोबारा यहाँ आता हूँ तो देखें यहाँ नाम लिखा है, दोनों नाम लिखे गए। अब आप फाइल में आए, फाइल में आने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है सेव का, इसके नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट में आए, जेपीजी तस्वीर में आप इसको एक्सपोर्ट कर लें। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया, वो मुझसे पूछ रहा है कितनी क्वालिटी में सेव करना है। मैंने इसको 100% क्वालिटी करके यहाँ सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। ये फाइल मेरे पास डाउनलोड हो गई। इस फाइल को मैं ओपन करूंगा तो ये और करे, ये मेरे पास तस्वीर बन के आ गई। ये एक मौका है जो हमने लगा दिया। आपने इसका बैकग्राउंड डिलीट करना है, बैकग्राउंड तब्दील करना है, तो ये नीचे हमारे पास बैकग्राउंड था, आप यहाँ से इसका बैकग्राउंड ये वाला था हमारे पास, ऊपर गौर कर लेते। ठीक है, ये एक बैकग्राउंड यहाँ से गायब हो रहा है। तो ये लेयर्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, एक एक लेयर को ओपन करें और देखते रहें भाई क्या आपके पास कहाँ पे है, तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। कहाँ पे फर्क पड़ रहा है वहां आके, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास इसका अंदर वाला कलर था, आप इस अंदर वाले कलर को तब्दील करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये ऑप्शन थे हमारे पास। एक मॉकअप हमने यहाँ पे लगा लिया। हम यहाँ आ जाते हैं दोबारा बैक, इस वाली इस पे आ जाते हैं, दोबारा मॉकअप पे आते हैं। मैं एक और मॉकअप लगा के आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन। ये देखें, ये हमारे पास ये मॉकअप पड़ा हुआ है, मैंने इसे सेलेक्ट किया, यहाँ आके मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, ये फाइल मेरे पास यहाँ ओपन हो रही है। जी भाई, आवाज आ रही है, समझ आ रहा है, ठीक हो गया। चले साथ साथ बोलते रहा करें ताकि मुझे तसल्ली रहे। ठीक हो गया भाई, हम यहाँ आगे, लोडिंग हो रही है, जरा सा इंतजार करेंगे। भाई समझ आ रहा है, आसान है मुश्किल है? जी सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है। इस काम के लिए देखिए जो लोगो लगा हुआ है ना, ये लोगो आपने नहीं बनाना, लोगो लोग आपको बना बनाया देंगे और आपसे कहेंगे हमें मॉकअप लगा के दे दो। आपके पास जितने ज्यादा मॉकअप होंगे आपने संभाल के रखने, फाइवर के ऊपर उनका जो आपने गिग बनाने, उन गिग में आपने मॉकअप का दिखाना है कि भाई आपके पास ये मॉकअप भी है, ये भी है, ये भी है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे देखें, मैं दोबारा क्लिक करके इसे सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ आप देखेंगे लोगों ने मॉकअप बनाए हुए। अगर आपके पास ये मॉकअप पड़े हैं, ये सारे मॉकअप की तस्वीर है, यहाँ क्लिक कीजिए, ये देखें मॉकअप है। समझ रहे हैं भाई? तो यहाँ हम आ जाते हैं, ये देखें ये लोगो आ गया हमारे पास, ये लिखा हुआ है योर लोगो हेयर। और यहाँ पर अगर मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये फाइल अलग से ओपन हो जाएगी। ये फाइल अलग से ओपन हो गई, ये लोगो था। तो अब इस लोगो को हमने तब्दील करना है। हम इसको यहाँ पे क्या कर, यहाँ पे तो टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डबल, ये टेक्स्ट यहाँ पे वो हो गया। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये वहां पे नाम आ जाएगा। तो अगर देखें मैंने यहाँ पे नाम लिखा और नाम लिख के मैं यहाँ पर आके इसको सेव कर रहा हूँ। ये नाम फिलहाल हमारे पास एक ही कलर में, दो कलर मैंने नहीं किए, तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे सेव कर रहा हूँ और यहाँ आके देख लेते हैं। तो ये देखें ये लिखा गया, सिंपल नाम लिखा मैंने वहां पे और यहाँ पे ये सेव हो गया। आपने इसको दो कलर में करना है तो वहां जाके इसको कलर तब्दील कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे इसमें हम आ जाते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर इसमें को सिलेक्ट कर लिया, ये हमारे पास कलर आ रहा है, इस कलर को यहाँ से आके आपने ये तब्दील कर दिया। ठीक है भाई, इसे ओके कर दिया तो ये कलर तब्दील हो गया। आप इसको दोबारा एक दफा सेव कर लीजिए, यहाँ देखें ये तब्दील हो गया। समझ रहे हैं भाई? तो इसी तरीके से अगर आपने नाम लिखना है, यानी आपको तस्वीर लगानी है, मैं इसको यहाँ पे ये हाइड कर देता हूँ और जो तस्वीर हमारे पास थी मैं वो यहाँ लाके, मिसाल के तौर पे यहाँ पे थी ना मेरे पास, ये लोगो था मेरा, तो मैंने यहाँ कंट्रोल ए किया और कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल सी किया और यहाँ आया और यहाँ आके मैंने कंट्रोल भी कर दिया, ये लोगो आ गया। इस लोगो को उठा के मैंने यहाँ दरमियान में रख दिया। ठीक है भाई, ये हमारे पास दरमियान में आ गया और इस फाइल को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। और इस फाइल को सेव करने के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद चेक करते हैं हमारे पास कैसा आ रहा है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। समझ रहे हैं भाई? अगर आपको लोगो का कलर अच्छा नहीं लग रहा, वहां पे देखें ज्यादा वो हो गया, तो आप यहाँ पे ये देखें लेयर है हमारी, इस लेयर पे यहाँ डबल क्लिक किया, खाली जगह पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ मेरे पास ऑप्शन आ रहा है टेक्सचर का, मैंने इसे ऑन कर लिया। ठीक है, यहाँ टेक्सचर को मैं रहने देता हूँ, बल्कि यहाँ ठीक है, मैं टेक्सचर को क्लिक किया मैंने और यहाँ पे टेक्सचर हमारे पास अप्लाई हो गया, इसमें हमारा कलर तब्दील नहीं हो रहा। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कलर में। ठीक है, ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, कलर के ऑप्शन में आया और यहाँ आके कलर मैंने इसका क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। सही है भाई?
और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया इसको। अगर तो आपको फोटोशॉप आता है तो ये चीजें बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नहीं आता तब भी जरा सा गौर करें, कुछ ज्यादा वो नहीं है। मैंने इसे ओके कर दिया। ये हमारे पास लोगो था, इसको मैं फाइल में आया, इसको मैंने सेव किया और यहाँ आए तो ये देखें, ये यहाँ पे लोगो इस तरीके से लगा हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने इसको सेव करना है। सर ये समझ आ जो रही है भाई? डायलॉग बॉक्स है ये कैसे लेकर आए हैं आप? डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स ये मैं दिखा देता हूँ। यहाँ जो हमारी लेयर है ना, ये जो मेरी तस्वीर वाली लेयर है, इसमें इस जगह पे खाली जगह पे डबल क्लिक किया तो हमारे पास ये सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन आ गए। मैंने अभी सिर्फ कलर किया है, मैं चाहता तो यहाँ यानी स्ट्रोक लगा सकता हूँ, मैं इसकी आउटलाइन लगा सकता हूँ। वो देखे सुर्ख रंग की आउटलाइन लग गई है उसको। ठीक है भाई, ठीक, तो काफी जज़ाकल्लाह। सारी चीजें अगर आप पंगे लेंगे तो आपको आसानी से सीख भी जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है भाई। सिर्फ देखें, आपका नुकसान नहीं है, आपका कंप्यूटर खराब नहीं होगा। जब अगर आपके कुछ गलत हो जाए, आप इस वेबसाइट को बंद कर दें, दोबारा ओपन कर लें, मुश्किल क्या है इसके अंदर। ठीक है, आप यहाँ गौर कीजिए, ये देखें सेकंड सुर्ख रंग की लाइन भी आ गई। सुर्ख रंग इतना अच्छा नहीं लग रहा, पीला रंग होता तो ज्यादा अच्छा लगता है आपको। ठीक है, यहाँ दोबारा क्लिक करते हैं हम, यहाँ स्ट्रोक लगा हुआ है हमारा, तो स्ट्रोक में ये सुर्ख रंग है तो मैं इसको पीला कर दूं। ठीक है, जरा शोक कसम किस्म का पीला रंग हो तो ज्यादा अच्छा हो। तो यहाँ क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं और इसे भी ओके कर देते हैं। इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ आ जाते हैं, ये देखें यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। समझ आ रही है भाई आपको? अब गौर कीजिए, मैं दोबारा इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ और इस वेबसाइट पे आके मैं जरा बैक जा रहा हूँ। ठीक है, सिंपल इस वेबसाइट पे हम बैक आ गए और ये हमारे पास टेम्पलेट था। हमें टेम्पलेट भी नहीं चाहिए, हम इसको बंद कर देते हैं। टेम्पलेट नहीं चाहिए, ये देखें यहाँ ऑप्शन आ रहा है ओपन फ्रॉम कंप्यूटर। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ, मेरे कंप्यूटर में मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है। ये मैंने अपनी हार्ड ओपन की, मेरी हार्ड के अंदर यहाँ पे डेटा है और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रीमियम डेटा है। और यहाँ अगर आपको गौर करें, एक मिनट, प्रीमियम डेटा के अंदर हमारे पास ये देखें मॉकअप पड़े हुए, ये कुछ फोल्डर ये पड़े हुए हैं, कुछ हमारे पास यहाँ गौर कीजिए नीचे ये जिप फाइल हुई पड़ी है। इन फोल्डर के अंदर भी यहाँ देखें हमारे पास बिल बोर्ड मॉकअप है। ये बिल बोर्ड मॉकअप में एक ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये देखें एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं इसको। एक मॉकअप हमारे पास ओपन हो गया, इस मॉकअप को मैंने सिलेक्ट किया, ये मॉकअप हमारे पास यहाँ ओपन हो रहा है। ये देखें ये मॉकअप है, ये बिल बोर्ड बना हुआ है। अब आपने इसके ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास फाइल अलग से ओपन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये मैंने हार्ड लगाई हुई है, साथ थोड़ी हार्ड मसला कर रही है, तो यहाँ गौर करें। एक मैं से कॉपी कर लेता हूँ, ये हिलना नहीं चाहिए मेरी हार्ड को। एक मैं दूसरे उसमें लगा लेता हूँ। चले, दोबारा लेकर आते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर यहाँ थे हम, तो चले ओपन फाइल कंप्यूटर पे मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास ओपन है, इस पे क्लिक कर दिया, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ आके हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारे पास। इसको यहाँ से हाइड किया और यहाँ फाइल में आए, फाइल में आने के बाद यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक किया। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखते हैं डाउनलोड में हमारे पास कोई इश्तिहार पड़ा था, बिल्कुल ये वाला ये सनद थी मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ या इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, या ये हमने अभी मॉकअप बनाया था, इसको मैं यहाँ लेकर आ गया। इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ आए और यहाँ आके मैंने कंट्रोल वी कर दिया, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पे आप गौर करें, इसका साइज बहुत बड़ा है। ठीक है, हमें इसका साइज छोटा करना है, तो देखिए हम यहाँ एडिट पे आएंगे, या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ये वाला। ठीक है भाई, आल्ट कंट्रोल टी इसकी शार्ट की है, हमने इस पे क्लिक किया और अब हमारे पास यहाँ पे जरा मैं इसको जरा साइड पे लेकर आता हूँ ताकि हम इस कोने से पकड़ के इसको छोटा कर लें। ठीक है भाई, ये देखें यहाँ हमारे पास इधर आए और ये हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम इसको अब ये छोटा कर लेंगे, यहाँ लेकर आगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इतना आ रहा है, तो ये इस तरह हम इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसको हम फैला भी सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे पास इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं। ठीक हो गया भाई?
ये सर पूछना ये था कि ये जो आप बता रहे हैं इसके बारे में, मोकअप के बारे में, जी। तो आप हमें वहां क्यों लेकर गए थे? ये जो फाइवर की वेबसाइट है वहां पर आपने दिखाया, फिर बेसिकली इसका काम जो है वो हमने फोटो पिया पे करना है .com। हाँ, हमने फोटो पे मोकअप लगाने हैं और लगानी है। मोकअप आपने इकट्ठे करने हैं। नेट से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, कुछ मोकअप मैं आपको दे दूंगा। और फाइवर पे मैं इसलिए लेकर गया था कि देखें लोग मोकअप लगाने के पैसे ले रहे हैं। ये देखें, आप गौर करें, ठीक एक ठीक बंदा एक मोकअप लगाने के 700 रुपए ले रहा है, 7,000 रुपए ले रहा है। ठीक। जजाकल्ला। जी। तो ये इसलिए लेकर आया था मैं। यहाँ पे देखें, वो कह रहा है कि आपको मोकअप बना के देगा और उसके 7,000 रुपए लेगा। समझ गए? चले, तो ये देखें, ये हमने जजाकल्ला। यहाँ मोकअप लगाया, फाइल पे आए, इसको सेव किया। ठीक है भाई। और यहाँ आए तो ये देखें, यहाँ पे ये मोकअप लग गया। समझ गए? तो हमारे पास बहुत सारे मोकअप पड़े हुए हैं और मजीद मोकअप हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बताने का मकसद जो है आपको वो ये है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप वो तो कमाते ही कमाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों से ज्यादा अपडेट रहते हैं इन चीजों में तो भी आप लोगों से कमा सकते हैं पैसे। ठीक है भाई, ये मेरा मकसद था बताने का आपको। तो यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन थे, ये मैंने आपको सिर्फ मौका बताया। लोग इंट्रो बने पड़े होते हैं, इंट्रो लगा लगा के दे रहे होते हैं। ठीक है, वीडियो के इंट्रो होते हैं, आउट्रो होते हैं, लोग वो चीजें बना के दे रहे होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे मौकअप के बारे में थोड़ा सा बताया। क्या मतलब इसका, वीडियो का इंट्रो आउट्रो? यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए, मैं लिखता हूँ इंट्रो। ठीक है भाई, इंट्रो यूट्यूब नजर आ रहा है आपको? न्यू इंट्रो आ रहा है, 3D लोगो इंट्रो आ रहा है, इंट्रो आउट्रो यूट्यूब आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर ये लोगों ने गिग बनाए हुए हैं और लोग इससे पैसा कमा रहे हैं। और इंट्रो है कैसे, यहाँ पे क्लिक कर लें। ये जो वीडियो, कोई भी हम वीडियो देखते हैं तो में चंद सेकंड की जो वीडियो चलती है, ये इंट्रो कहलाता है। नजर आ रहा है भाई? ये इंट्रो है। ये देखें, यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं, ये जो वीडियो चल रही है ये इंट्रो है। समझ रहे हैं भाई? चंद सेकंड का होता है। इन चंद सेकंड की वीडियोस के लोग 11,000 ले रहे हैं, कोई 4,000 ले रहा है। अपनी अपनी मार्केट के हिसाब से लोग यहाँ पे तय करके पैसे ले रहे हैं। तो ये इंट्रो बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मतलब एक है सही डिजाइनिंग करके बनाना, एक ये कि आपके पास ढेर सारे टेम्पलेट पड़े हैं, आप उठा के उन पे लगाते हैं। समझ रहे हैं भाई? हमारे पास ये जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे मैं आपको लेकर आया हूँ, हमारे पास आप गौर कीजिएगा कि यहाँ हमें ये इसका लाइसेंस वगैरह भी फराहम करते हैं कि अगर आपको इस पे काम करना है आप इसका लाइसेंस ले लें हमारे से। ये देखें, एक मिनट। तो भाई बताने का मकसद ये है कि आप इन चीजों का इस्तेमाल सीख कर जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइवर पे या दूसरी जगह पे वो कर सकते हैं। ठीक है भाई? और क्या पढ़ना था हमने आज? तो वीडियो पे इश्तिहार लगाना, यूट्यूब पे इश्तिहार वगैरह लगा दें इस तरह से। नहीं नहीं, यूट्यूब पे हमने सोशल मीडिया पढ़ना था। और क्या था मेरे जहन में? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो हाल है। अच्छा भाई, क्लास का 5-6 मिनट रह रहे हैं, दोबारा आए, जल्दी से ज्वाइन करें ताकि हम सोचते हैं क्या करना है। बिस्मिल्लाह। और दूसरी चीज, हमने आर्टिकल को वीडियो बनाना या वीडियो बनाने के लिए पता नहीं किया हमारी। तो हमारी वो वेबसाइट है, मेरा ख्याल है यही वेबसाइट है। मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है भाई, ये लूमिन 5 के नाम से गालमन वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे हमारे पास वीडियोस बनाने का ऑप्शन होता है। ठीक है, यानी आपके पास टेक्स्ट है, आप उसकी मुनासबत से एक वीडियो बनाना चाहते हैं जिसमें आपके पैराग्राफ के मुनासबत से बैकग्राउंड में देखा कोई जरा, तस्वीर हो,
और उसके साथ साथ माइक ऑफ कर लीजिए अपना, जहाँ से हो रहा कुछ हूँ। जो है कर सके। ये एक साहब है मुजफ्फर साहब, इन्हीं की वजह से मुझे हमेशा जो है ना वो करना पड़ता है। देखें भाई, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे मैं यहाँ लॉग इन हूँ, ठीक है। अगर कोई और अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं तो वहां जाके मैं आपको सीधा सिंपल आपने अपनी जीमेल आईडी से जो है ना यहाँ पे लॉग इन होना है। यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, वेबसाइट का एड्रेस, यहाँ आ जाते हैं और यहाँ आके इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट में सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है, लॉग इन होना है। ये देखें साइन अप लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, आप लॉगिन पे क्लिक कीजिए और लॉगिन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आप जीमेल से लॉगिन हो, ठीक है भाई। ये आ रहा है हमारे पास लॉगिन विद फेसबुक। तो और पासवर्ड, जीमेल वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। तो जब जीमेल वाला नहीं आ रहा तो हम क्रिएट अकाउंट करते हैं, क्योंकि हमने जीमेल आईडी से लॉगिन होना है। तो यहाँ अपना नाम लिख देंगे, जैसा कि मैंने यहाँ नाम लिख दिया। यहाँ ईमेल आईडी देनी है, यहाँ ईमेल आईडी दे दी। यहाँ पासवर्ड देना है हमने, यहाँ पासवर्ड दे दिया और क्रिएट अकाउंट पे हमने क्लिक कर दिया। सही है भाई, बस इतना ही, हमारा अकाउंट बन गया। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हमारे जीमेल पे मेल आएगी एक, हम वो जीमेल यहाँ पे ओपन करके वो ईमेल चेक कर लेंगे, तो उसमें कोई कोड आया तो वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ गया। हमारे पास सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप अभी वीडियो क्रिएट करें, क्रिएट अ सिंगल वीडियो, क्रिएट वीडियो फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और क्रिएट वीडियो स्पेशलिटी फॉर अ ब्रांड। हम क्या करते हैं, इसे स्किप कर देते हैं। सिंपल हम वीडियो के डैशबोर्ड में चलते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है। हम यहाँ आ गए, यहाँ हमारे पास टेम्पलेट आ रहे हैं कि भाई आप इनमें से किसी टेम्पलेट के मुताबिक वीडियो बना दे। टेम्पलेट में आपने जिस चीज पे गौर करना है ना, वो ये नहीं है कि इसमें तस्वीरें कौन सी लगी हुई है। आपने ये गौर करना है कि इसमें टेक्स्ट किस तरीके से आ रहा है, इसमें दाईं जानिब आ रहा है, इसमें दरमियान में आ रहा है, इसमें दरमियान में आ रहा है, नीचे एक पट्टी आ रही है, टेक्स्ट का बैकग्राउंड है। यहाँ एक एक पे आप आ जाए तो आपको शो हो जाएगा कि टेक्स्ट आता किस तरीके से, ये तस्वीरें वगैरह तब्दील हो जाएंगी, ठीक है। ये टेम्पलेट के अंदर तस्वीर जो है वो तब्दील हो जाती हैं, इसलिए आपने तस्वीर पे गौर नहीं करना कि यार लड़की की तस्वीर है तो हमने ये वाला टेम्पलेट नहीं उठाना। तस्वीर हम अपनी मर्जी से लगाएंगे, टेम्पलेट में हमने गौर करना है कि टेक्स्ट आ कैसे रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे टेम्पलेट बने बनाए आ रहे हैं। हम इनमें से किसी पर, ये पहले नंबर पे आ रहा है, मैं इसी को क्लिक कर लेता हूँ और इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास वो कह रहे हैं अगर आपने चेक करना है ये वीडियो तो ये इस तरीके का टेम्पलेट है, यानी टेम्पलेट चल के हमें दिखा रहा है कि इस तरीके का टेम्पलेट है, ये इसका साइज है। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमारे पास यहाँ साइज आ रहा है। ये मोबाइल को अगर रोटेट करके देखना हो या कंप्यूटर के ऊपर आपने देखना हो तो यही साइज चलता है। अगर आपने मोबाइल पे वैसे देखना है तो मोबाइल का साइज ये है, ये नीचे नजर आ रहा है भाई। एक साइज ये हो गया हमारे पास, एक साइज ये हो गया। तो सिंपल हमारे पास यही साइज चलता है, यूट्यूब का साइज यही है, कंप्यूटर का, एलसीडी का, सबका साइज यही है। मोबाइल की एक साइज यही है, मोबाइल का बाय डिफॉल्ट साइज यही है, क्योंकि वीडियोस देखने के लिए हमें मोबाइल को यूं टेढ़ा करना पड़ता है, समझ गए। तो यहाँ मैं यूज दिस टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ, ये टेम्पलेट मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा गौर करें, ये टेम्पलेट हमारे पास ओपन हो रहा है, इसमें इस तरफ ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, नजर आ रहा है भाई। ये टेक्स्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है और इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ अपनी मर्जी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपके पास वर्ड की फाइल में टेक्स्ट पड़ा हुआ है, बिलफर्ज हम यहाँ आ जाते हैं, मैं देखता हूँ यहाँ हमारे पास कोई टेक्स्ट पड़ा हो तो हम उसी को उठा लेते हैं। बिलफर्ज यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मैंने फाइल ओपन की और यहाँ मेरे पास मिसाल के तौर पे यहाँ मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, एडवर्टाइजिंग क्या है इसके हवाले से, ये एक टेक्स्ट है हमारे पास। अच्छा उर्दू के अंदर ये इतना अच्छा काम नहीं करता, अंग्रेजी के अंदर ये इतना अच्छा है कि ये आपके पैराग्राफ के हिसाब से खुद बैकग्राउंड सेलेक्ट करता है, ठीक है भाई। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ आ गए और यहाँ आके मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ये हमारा सारा टेक्स्ट आ गया, यहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये पूरा टेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ चुका है।
अब हमने सिंपल यहाँ कन्वर्ट टू वीडियो पे क्लिक करना है। हम चाहते तो कल मैंने आपको दिखाया था कि किसी वेबसाइट का लिंक यहाँ लगा सकते हैं, मैं दोबारा करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। यहाँ हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि वॉइस ओवर आपने अपना करना है या नहीं करना, फिलहाल हम इसको रहने देते हैं और कन्वर्ट टू वीडियो पे क्लिक कर देते हैं और जरा सा इंतजार करते हैं। हर पैराग्राफ की एक अलग स्लाइड बनेगी जिसके अंदर वो लिखा हुआ आएगा पूरा पैराग्राफ और बैकग्राउंड पे एक तस्वीर होगी, फिर अगला पैराग्राफ आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा, ठीक है भाई। गौर कीजिए आप, ये हमारे पास आ गया एडवर्टाइजिंग क्या है, ठीक है। उर्दू लिखी है इसलिए थोड़ा सा उर्दू का फॉन्ट उसने अपने हिसाब से लगाया है, पढ़ी जा रही है लेकिन उर्दू हमारे पास यहाँ ठीक आ नहीं रही, ठीक है। जहाँ पे हमने कोमा दिया वहां से वो चीज जो है ना खराब हो रही है, तो उर्दू के लिए चीज अच्छी नहीं है लेकिन अंग्रेजी के लिए अच्छी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं इसको एक दफा डिलीट कर देता हूँ सारा, यहाँ पे मैंने कंट्रोल ए किया और हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। बल्कि मुझे सारा ही डिलीट करना है यहाँ से, तो अब हम यहाँ पर ये तो एक एक करके डिलीट होगा भाई, ये हो गया डिलीट, ठीक है। डिलीट हो गया। मैं यहाँ पर कोई ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ जिसमें का हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट बेबी मॉनिटर का ऑप्शन आ रहा है या बेबी बोतल का ऑप्शन आ रहा है, वही जो हम सारे पहले करते रहे। तो हम यहाँ पर एक क्या कर लेते हैं, एक ब्लॉग एक आर्टिकल का लिंक ले आते हैं, ठीक है भाई। ये हमारे पास एक आर्टिकल है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये हमारे पास ओपन हो गया। अच्छा आप गौर करें, इस पूरे आर्टिकल के अंदर कहीं पे तस्वीर आ रही है, ठीक है, कहीं पे इश्तिहारात आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, कहीं कुछ आ रहा है कहीं कुछ आ रहा है। अगर हम इस आर्टिकल का सारा टेक्स्ट कॉपी करेंगे तो हमसे नहीं होगा। हमने सिंपल ऊपर से यहाँ से लिंक कॉपी किया और इस वेबसाइट पे आए, यहाँ आके हमने आर्टिकल का लिंक पेस्ट करके इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा यहाँ हमारे पास आ जाएगा। गौर करें, जरा सा टाइम लगेगा, सारा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। जी भाई, तो देखिए आप, हमारे पास यहाँ आर्टिकल आ चुका है पूरा का पूरा, ये नजर आ रहा है आपको। और अब मैं क्या करूंगा, कन्वर्ट टू वीडियो पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें, यहाँ हमारे पास इसकी स्लाइड बन गई है सारी। हम यहाँ ऊपर आ जाते हैं, ये देखें, ये अब इसने जो ये तस्वीर है ये उसके हिसाब से खुद सेट करेगा, आर्टिकल के हिसाब से, नजर आ रहा है। हमने बेबी लिखा तो वो बच्चे की तस्वीर आ रही है, कहीं कुछ, ये तस्वीर वो खुद लगाता है, ठीक है भाई। इस चीज का आप याद रखें, ये तस्वीर जो है वो मीडिया, देखे यहाँ लिखा हुआ आ रहा है पैकिंग मीडिया, तो वो मीडिया बैकग्राउंड खुद सेट करता है। तो यहाँ हम ऊपर आ जाते हैं और जहां उसे समझ नहीं आता वो वहां मीडिया नहीं लगाता है। देखिए मीडिया लगा रहा है ना, उसे पता लग रहा है बच्चों के बारे में चीज हो रही है, बोतल के बारे में बात हो रही है, वो देखें तस्वीर नेट से उठा के ला रहा है, लगा रहा है। यहाँ पर सारा डिजाइन खुद कर रहा है, हम कुछ, हालांकि ये सारी चीजें यहाँ पर हैं, यहाँ से देखें वो आर्टिकल को वो कर रहा है और ये तस्वीरें यहाँ नहीं है, ये तस्वीरें वो नेट से उठा रहा है, समझ रहे हैं भाई। तो यहाँ हम ऊपर आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ ये ऑप्शन मौजूद है कि हमारे पास ये एक स्लाइड 3 सेकंड की है, तो हम इसका जो 3 सेकंड से बढ़ा सकते हैं, हम चाहें तो इसको 5 सेकंड कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से यहाँ हमारे पास डिजाइन शो हो रहा है इस एक स्लाइड का, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास मजीद डिजाइन भी आते हैं। ये देखें, आप ये डिजाइन लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, काफी सारे डिजाइन हमें वहां पे वो दे रहे हैं कि आप इनमें से कौन सा डिजाइन लगाना चाहते हैं, वो डिजाइन आप यहाँ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये डिजाइन लगा सकते हैं,
ठीक है, ये डिजाइन लगा सकते हैं, जो हमारा दिल करेगा। हर स्लाइड का डिजाइन हम चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जो उन्होंने बना दिया वो आखिरी वो हो गया, हम यहाँ पे कर सकते हैं। कलर हम शफल कर सकते हैं कि हम इसको, हमें ये कलर नहीं चाहिए, हमें कोई और कलर चाहिए, कोई और कलर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कलर स्कीम भी खराब नहीं होगी। कलर एक स्कीम इन्होंने बनाई है, वो उसका पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, समझ रहे हैं भाई। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि यार देखिए हमारे पास आ रहा है ट्रिम के ऑप्शन भी आ रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक भी यहाँ पे आ रहा है, इसको भी हम तब्दील कर सकते हैं, वो मैं आपको वैसे भी बताऊंगा अभी। ठीक है, इसे हम अप्लाई करते हैं। तो आपने अगर इसका टाइम बढ़ा दिया तो आपने एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये कि अगर आपकी वीडियो 5 मिनट या 2 मिनट इन्होंने दिया है, अगर उससे ज्यादा बड़ी हुई तो फिर आपको ये खरीदना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना आपकी वीडियो सेव नहीं होगी। हाँ, अगर उससे छोटी है वीडियो तो ये वीडियो आपके पास सेव होके आ जाएगी। यहाँ गौर कीजिए, ये हमारी एक आर्टिकल के अंदर यहाँ तक हमारी एक वीडियो बनी है, और इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये स्लाइड्स बन गई हैं। इन स्लाइड को अगर हम ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे 2 नंबर पे इसे हम 1 नंबर पे करना चाहते हैं, तो ये 1 नंबर पे आ गई। यहाँ क्लिक किया तो ये 2 नंबर पे आ गई। ठीक है भाई, ये हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है। हम स्लाइड कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इसी तरीके से यहाँ आ जाए तो हमारे पास मीडिया आ रहा है, हम इसमें से किसी का भी मीडिया तब्दील कर सकते हैं। उसने हमें उसके हिसाब से मीडिया निकाल के दे दिया कि भाई ये मीडिया है, आप इस मीडिया को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, और इसी तरीके से नीचे आ जाए तो उसने हमें म्यूजिक दिया है, और यहाँ पर म्यूजिक के अलावा हम अपलोड कर सकते हैं म्यूजिक। यानी अगर आपको वॉइस ओवर करना है तो आप यहाँ पे वॉइस ओवर यानी खुद बोल सकते हैं। वीडियो के अंदर आपको रिक्वायरमेंट है कि भाई आपने खुद बोलना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वही बोलना है, तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन मौजूद है कि आप वॉइस ओवर कर सकते हैं खुद से। एक एक स्लाइड में, मिसाल के तौर पे इस स्लाइड में टेक्स्ट है तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और यहाँ आके इसको आप यहाँ पे बंद कर दें, बैकग्राउंड म्यूजिक को। ठीक है, और यहाँ ऑप्शन में आ जाए, एक मिनट, यहाँ हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। यहाँ आके देखते हैं, ये कमेंट का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे डुप्लीकेट का आ गया, डिलीट का आ गया, ये आ गया, इन्होंने हटा दिया। पहले यहाँ हमारे पास था कि हम बैकग्राउंड अपनी मर्जी का लगा सकते थे, ठीक है, हर एक उसके अंदर। तो यहाँ फिलहाल नहीं आ रहा, तो आपने पूरा एक वॉइस ओवर करना है, पूरी यानी आपने टेक्स्ट का वॉइस ओवर करना है और उस फाइल को आपने यहाँ अपलोड कर देना है। फिर उस वॉइस ओवर के हिसाब से आपने यहाँ पे जो है ना सेट कर लेना है कि आपका ये वॉइस ओवर इस टाइटल में कितनी देर है उतने सेकंड इससे कर दें, इस टेक्स्ट में कितनी देर वॉइस ओवर है उतने सेकंड इससे कर दें। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा कि ये सारी की सारी वीडियो जो है बन जाएगी। टोटल हमारी वीडियो ये 50 सेकंड की बनी है। यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास, और यहाँ ये रिकॉर्ड का ऑप्शन भी आ रहा है कि आप रिकॉर्ड करें वॉइस ओवर। ये देखें यहाँ पे आ रहा है हमारे पास कि आप इसको वॉइस ओवर रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, माइक ऑन करें, यहाँ से माइक ऑन करें। 49 सेकंड की गलबन वीडियो यहाँ पे आ रही है, तो आप यहाँ पे बोलना शुरू करते हैं, वो साथ साथ रिकॉर्ड होता रहेगा। यानी मिसाल के तौर पे हम यहाँ क्लिक कर देते हैं, अब हम बोलते रहेंगे, साथ साथ रिकॉर्ड होता रहेगा। ये एक स्लाइड है हमारी, ये अगली स्लाइड है। ठीक है, द बेस्ट बेबी बोतल हमने ये बोल दिया, अगला आ गया आल्सो ग्रेट द बेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आप बोलते रहे, साथ साथ वॉइस ओवर आपका रिकॉर्ड भी होता रहेगा, और ये सारा रिकॉर्ड करने के बाद आपका सेव हो जाएगा वहां पर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर इस तरफ ये आ रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से आप आर्टिकल को अपना वॉइस ओवर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इस तरीके से आप बोलते रहे, साथ साथ वॉइस ओवर आपका रिकॉर्ड भी होता रहेगा। समझ रहे हैं? तो ये आप इस वेबसाइट पे एक आर्टिकल बनाया, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ हम इसको टाइटल दे देते हैं। ठीक है, तो बेबी में लिख देता हूँ, बेबी बोतल ही है हमारे पास, ये लिख दिया हमने, इसको सेव कर लिया। ये हमारे पास इस वेबसाइट पे सेव है। आप 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल बाद, 2 साल बाद आके इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपने जो वीडियो बनाई थी वो यहाँ पे सेव होगी। इसको आपने प्रीव्यू करके चेक करना है कि वीडियो आपकी बनी कैसी है, वीडियो ओपन कर ले, आपकी वीडियो बन चुकी। किसी को लिंक देना, यहीं से लिंक दे सकते हैं। ठीक है भाई, और यहाँ पर इसको हम बंद कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, इसको आप पब्लिश कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको पब्लिश करने का, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे।
भाई कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा? ये देखिए ये डाउनलोड बटन तैयार हो रहा है। ये वीडियो एक दफा पूरी चलेगी, फिर उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो वीडियो आप डाउनलोड कर लीजिए और वीडियो डाउनलोड करके अगले बंदे के हवाले कर दीजिए। अगर यहाँ ये वाला ऑप्शन आपके पास वीडियो में ऊपर आता है तो फिर आप इसको क्रॉप करेंगे बाद में। भाई कुछ पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? ओपन कर देते हैं आपके माइक अब। तो एक ऑनलाइन तरीका मैंने आपको छोटा सा बताया, अस्सलाम वालेकुम। और इसकी आप फाइवर पे चेक करेंगे तो आपको कितनी ज्यादा वो मिल जाएगी। जी फरमाएं। अच्छा सर, सर ये पूछ रहा था, मैं इस वेबसाइट में आ चुका हूँ, ये जहाँ पे लिखा हुआ है पेस्ट URL टू योर ब्लॉग, यानी कोई भी हमारी जो चीज पड़ी हो, ब्लॉग में पड़ी हो, तो किस में उसमें जा सकते हैं? सिर्फ ब्लॉग में जा सकते हैं, बाकी जगहों पे भी? हर इंटरनेट का कोई भी पेज जिसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है आप लाके लिंक दे सकते हैं। आपको फाइवर पे जो ऑर्डर आएगा ना भाई, वो ऑर्डर आपके पास या तो वेबसाइट का लिंक आएगा कि ये आर्टिकल है, इसको वीडियो बना दो, ठीक है, या आपके पास एक फाइल आ जाएगी पूरी, इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और आपको ऑप्शन देंगे कि भाई ये हमारे जो टेक्स्ट है इसको आप वीडियो बना दो। तो अगर टेक्स्ट आएगा तो वहां आपने अपलोड कर देना है, अगर वेबसाइट का लिंक आएगा तो लिंक ही वहां पे लगा देना, ठीक है। तो सर तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है, क्या आर्टिकल बोलते हैं? आर्टिकल टू वीडियो, आर्टिकल टू ठीक है, वीडियो। कि आर्टिकल से आपने वीडियो बनानी है। तो यहाँ देखें, गौर करें, ये हमारे पास यहाँ पर ये बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं भाई? ठीक है भाई। अगला बंदा 25,000 रुपये मांग रहा है, लेवल 2 का सेलर है, इसलिए ओह माय गौर करें आप। अच्छा नजर सर, आ अगर रहा है? 5 ये से 10 मिनट की वीडियो बनाएगा और उसके 25,000 लेगा, और यहाँ आ जाए तो वो 75,000 रुपये लेगा 4K वीडियो बनाने के साथ में मोशन ग्राफिक्स इस्तेमाल करेगा और साउंड इफेक्ट लगाएगा, वॉइस ओवर करेगा। तो ये देख ले आप, 10 मिनट की वीडियो के 75,000 रुपये अगर आप वीडियो एडिटिंग सीख लेते हैं। ये जो वीडियो डाउनलोड होगी जैसे आप कर रहे थे, तो इसको जी यूट्यूब चैनल पे कर सकते हैं हाँ कर सकते हैं, कोई इसका वो इशू नहीं है। ये अच्छा, देखें, ये ये वीडियो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड हो रही है जी, कॉपी क्लेम वगैरह तो नहीं आएगा ये ठीक है, म्यूजिक का और तस्वीरों नहीं का? आएगा, कोई भी दिक्कत आएगी। सर ये जो ये है देखेंगे हमारे पास, आर्टिकल टू वीडियो, इसको सीखने के लिए किन किन चीज की जरूरत पड़ेगी हमें मजीद? भाई इसको वैसे तो ये है वीडियो एडिटिंग, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारे पास। जी। अगर आपको इसके ऑर्डर आने शुरू हो जाते हैं, गिग भर यानी आपके पास इसके ऑर्डर ज्यादा आते हैं, कमाई शुरू हो जाती है, तो फिर आपको ये करें कि आप इसको अपग्रेड कर लें, यानी आप पैसे दे दें। जब आप कमा रहे हैं इससे तो आप इसको खरीद लेंगे तो आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे इसमें। जी सर, बिल्कुल। समझ आ रही है? तो इसमें कोई वो नहीं है, आप शुरू में करेंगे तो इंशाल्लाह जब अर्निंग होगी ना तो फिर जरूर पैसे लगाएं। जब तक अर्निंग नहीं हो रही तब तक आप इस तरह जुगाड़ वगैरह करें, इस तरह करें, लेकिन अर्निंग होगी तो जरूर लगाएं, ठीक है भाई? समझ गए भाई? जी जी सर, थैंक यू, बहुत चलें, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। और मेरी अगली क्लास है, फिर मैं 2 मिनट सांस ले लूं। सर फिर हम कल क्या पढ़ेंगे, अगर आपसे बता दें तो हम पहले से उसका स्टडी कर लें थोड़ा सा। फेसबुक पढ़ेंगे मुकम्मल, यानी कि फेसबुक पे ग्रुप्स वगैरह जो होते हैं, सर्च, बेसिक हम यही देखेंगे फेसबुक में सर्च का ऑप्शन किस तरह काम करता है, क्योंकि हमें एफिलिएट मार्केटिंग और फ्रीलांसिंग के लिए फेसबुक को इस्तेमाल करना है। साथ में जो है ना, हम ग्रुप बनाना, पेज बनाना और उसकी सेटिंग भी देखेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज।